Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today we are going to cover a prose written by the first Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru in Naini Prison. This is semester 6 paper 2 modern literature BA English honor subject Lucknow University. Jawaharlal Nehru was sent to prison many a times by British. He was in prison between June 1934 and February 1935, and this is the time period when he wrote this autobiography Towards Freedom or An Autobiography by Nehru. This has got total 68 chapters and it got published after 1935 after he was out of jail. Published in 1936, and this autobiography is the most prominent one written by any Indian. जेल में नेहरू जी के पास कुछ खास क्रिएटिव करने के लिए नहीं था, दैट इज द रीजन ही रोट इट। और उन्होंने खुद ही बताया इस ऑटोबायोग्राफी के बिगिनिंग में कि उनका गोल था टू बी क्रिएटिव। The primary object in writing his autobiography was to engage himself in some constructive work to relieve the solitude of the jail life, to utilize the time on hand to review some past events of his life, of his country. He said that I wanted to keep myself positive out of the gloomy, gloomy and monotonous atmosphere of the prison. And the tone is naturally somber of this autobiography, but very depressive and very descriptive as well. बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने सब कुछ लिखा है, लेकिन टोन आपको कहीं कहीं बहुत बहुत सीरियस लगेगी। तो शुरुआत उन्होंने की ये बताकर कि आई वांटेड टू बी क्रिएटिव, और लेट अस सी पोस्ट स्क्रिप्ट में उन्होंने क्या लिखा। आई रोट माई ऑटोबायोग्राफी एंटायरली इन प्रिजन, कट ऑफ from outside activity. I suffered from various humors in prison, as every prisoner does. But gradually, I developed a mood of introspection and some peace of mind. This is how the Naini prison looks these days, and in Naini prison is chapter 30 of his autobiography. नेहरू जी अलीपुर, देहरादून, अल्मोड़ा बहुत सारी जेल्स में रह चुके थे, एंड दिस इज वन ऑफ द 12 चैप्टर्स ऑफ द ऑटोबायोग्राफी जिसमें वो नैनी प्रिजन के बारे में स्पेसिफिकली हमें बता रहे हैं। Why was Nehru in jail? और रीजन एसोसिएटेड है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था, जो कि शुरू हुआ था 1930s के उनके दांडी यात्रा से, सॉल्ट लॉ ब्रेक करने से। मार्च 1930 में सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, और उसके बाद मई तक लगभग 95,000 सत्याग्रहीज वर इन प्रिजन, और इन्हीं सत्याग्रहीज में से एक थे जवाहरलाल नेहरू। एंड विद हिज वाइफ जो कमला नेहरू, जो कि उस टाइम 41 years old थी, with his wife he defied the salt law in Allahabad, and Nehru was sentenced to 6 months simple imprisonment. 6 months की simple imprisonment मिली थी नेहरू को। नेहरू अपनी जेल के बारे में क्या बताते हैं, उनकी जेल का जो सेल था वो बिल्कुल सर्कुलर था और उसका नाम था कुत्ता घर या फिर डॉग हाउस। Was it my fancy, or is it a fact that a circular wall reminds one more of captivity than a rectangular one? रेक्टेंगुलर अगर आपका सेल होता है तो एटलीस्ट आपको कॉर्नर्स, बिगिनिंग और एंड पता होता है कहां पर आप कन्फाइंड है। लेकिन नेहरू कहते हैं द एब्सेंस ऑफ द कॉर्नर्स एंड एंगल्स एड्स टू द सेंस ऑफ ऑपरेशन। जब आप बिल्कुल किसी सर्कुलर जेल में होते हो तो आपको शुरू कहाँ हो रही है, जेल खत्म कहाँ हो रही है, यही पता नहीं चलता है, और वो आपको आपके ऑपरेशन की और ज्यादा याद दिलाता है। नैनी प्रिजन में वो बहुत सारे और कैदियों के लिए बहुत कंपैशनेट है। Nehru begins realistically with a brief description of the part of the jail called Kutta Ghar, where he was confined, as I told you, and continuous noises that he used to hear. वो noises थी जहां पर ह्यूमन लेबर पावर को यूज किया जा रहा था एक ह्यूज वाटर पंप को डिग करने के लिए। इसके बाद नेहरू क्रिमिनल्स को डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि जेल में दो तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं। एक तो बिल्कुल हार्डकोर,
किसी का रेप या मर्डर किया है, और एक ऐसे क्रिमिनल्स जो कि ऑलमोस्ट नॉन क्रिमिनल्स होते हैं, लाइफ उन पर बहुत हावी रहती है। ही सेज कि ऐसे क्रिमिनल्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, उनकी ट्रीटमेंट पर डिफरेंट तरीके से अप्रोच होनी चाहिए जेलर्स की, लेकिन ऐसा नहीं होता था और डिस्क्रिमिनेशन होता था यूरोपियन प्रिजनर्स और इंडियन प्रिजनर्स के ट्रीटमेंट में। इसके बाद नेहरू गिल्ट भी फील करते हैं कि मेरी लाइफ जेल में बहुत इजी रही बिकॉज मुझे सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिली थी और कई कैदियों की लाइफ बहुत रिगरस थी। इसके बाद वो बात करते ऐसे कैदियों की जो कि लाइफर थे, यानी कि उन्हें किसी से भी दूर रखा जाता था। फॉर इयर्स एंड इयर्स मेनी ऑफ दीज लाइफर्स डू नॉट सी अ चाइल्ड और इवन एनिमल्स। They lose touch with the outside world completely and have no human contacts left. They brood and wrap themselves in angry thoughts of fear and revenge and hatred, forget the good of the world, the kindness and joy, and live only wrapped up in the evil. Then, gradually, even hatred loses its edge and life becomes a soulless thing, a machine like routine. कई कैदी ऐसे हैं जो कि किसी तरीके के ह्यूमन टच में नहीं आते, उनकी लाइफ बिल्कुल एक मशीन की तरह रह जाती है। नेहरू जी कई बार जेल गए थे और उन्होंने बताया कि जेल को कई बार इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते थे, कई बार यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा हार्टलेस ही रहा। नैनी प्रिजन के चैप्टर को एंड करते हैं सईद महमूद के मेंशन के बाद। सईद महमूद भी एक और इंडियन लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और अरेस्ट होकर जवाहरलाल नेहरू जी के साथ सेम जेल में आए थे। नेहरू जी जब जेल में थे तो ही वॉज नॉट ओनली अ फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ सन, ही वॉज अ हस्बैंड, ही वॉज अ फादर एंड ही वॉज अ नेशनलिस्ट। लेकिन उन्होंने अपने आप को लिबरेट कराने की बहुत कोशिश की इन सब थॉट्स के साथ और एक बिल्कुल न्यूट्रल इंडियन की तरह जेल लाइफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। Jawaharlal Nehru in autobiography paints the vivid picture of pre-independence era in India. इंडिया में किस तरीके से प्री इंडिपेंडेंस एरा था, किस तरीके से देयर वाज एन एयर ऑफ डिसेंशन, एयर ऑफ dissatisfaction everywhere in India, and the book depicts the political realization of an upcoming giant of a nation and the battle of that nation for freedom. I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.